गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद अ वेरी 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 ब्यूटीफुल एंड सनी डे। ये वैसे देखने को रोज़ नहीं मिलता, लेकिन ये जब भी मिलता है तो हम इसको एम्ब्रेस करते हैं। ऑल्सो गाइस, मैंने ज़रा ना थोड़े से बाल लंबे करना स्टार्ट किए, मतलब नॉट एज इन रियली लंबे बट अ लिटिल लंबे। मतलब अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड सेइंग दैट मेरे बाल बहुत ज़्यादा वापस आ गए। थोड़े से आए हैं, मतलब रीग्रोथ हुई है। वाई शुड आई वॉन्ट टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद माई ऑडियंस। सो बेसिकली सीन ये है कि ये मेरी रिसीडिंग हेयर लाइन यहाँ से थोड़ी ज़्यादा थी, बट एज यू कैन सी बाल तो यहाँ पे आ रहे हैं। सो देर इज़ प्रोग्रेस, बट देर इज़ नॉट लाइक इतनी क्रेजी प्रोग्रेस। तो जो इतना आपको ऐसा लगा ना छत्तों जैसे बाल हैं, वो इसलिए बिकॉज मैंने बाल थोड़े से लंबे करना स्टार्ट किए। मैं पहले पूरी फेड करा लेता था। आई थिंक दैट डिडंट रियली गो विद माई फेस। सो अब ज़रा हम इस तरह रखते हैं, थोड़े लंबे लंबे, थोड़े यार अच्छी वाइब अच्छी आती है, थोड़े यंग लगते हैं। तो मैंने आप लोगों को ना एक चीज़ दिखानी थी। अभी हम वैसे बाहर जा रहे थे, मैंने कहा मैं बताता हूँ वैसे क्या करने जा रहे हैं। तो गाइस, आज हमने ज़रा बड़ा डिफरेंट किया, मोनोक्रोमी, बट मोनोक्रोम को हमने ब्रेक किया। सो बेसिकली दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट लुकिंग जैकेट एवर। मैं अगर क्लोथिंग ब्रांड बनाऊंगा ना, तो मैं गाइस ये जैकेट निकालूंगा। ऐसी जैकेट है यार, मैंने ऐसी जैकेट की फिट और सिलुएट। सो मैंने कभी पता नहीं कैमरे बताएगा नहीं, आई एम 5'6". नाउ आई हैव स्टार्टेड एम्ब्रेसिंग इट। पहले मैं बोलता था नहीं जूते के साथ मैं 5 फुट आने हूँ, छोटा तो क्या है। तो खैर, आई एम 5'6", आई वे अबाउट 72 kgs एंड मेरी बॉडी सिलुएट के हिसाब से, क्योंकि मेरी हाइट छोटी है, मुझे आज तक एक तो सही से जैकेट या पैंट्स मिले नहीं, तो मुझे ऑल्टर करानी पड़ती हैं, फिर मुझे देखनी पड़ती है। अभी मैं जीन्स लेके आया तो लेंथ बहुत लंबी है, सो मुझे कटवानी पड़ेगी। सो अब ये बेसिकली सीन ये है कि ये जो जैकेट है, ये आप देख सकते हैं कि इसका सिलुएट थोड़ा सा ना स्लाइटली क्रॉप टाइप का है, इफ यू कैन सी। poofy but cropped but also fitted. I don't know how to explain it, but this is amazing. And monochromy है, so black on black and with yellow. So I have broken this with yellow. So ये मुझे बड़ा अच्छा लगा गाइस। ये जूते, इन केस आप लोगों को नहीं पता, मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो का ये सीन है कि अनिया ने ना मुझे येलो ओनिट्सुकास जो हैं वो गिफ्ट किए। ब्लैक मैंने खुद लिए थे, तो ऐसी बातों मैंने ऐसे कुरेद दिया कि अच्छा यार, वैसे एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ तुम्हें लेनी हो, मैंने कहा यार अगर मेरा बिल्कुल फेंकने के लिए पैसे हो ना तब मैं लूँगा, बट आई डेंट रियली नो कि इतने मज़े के होंगे। तो इन्होंने ऑर्डर कर दिए। अब हुआ ये कि इन्होंने कर दिए थे ऑर्डर मेक्सिको 66। वे हम बड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं कि यार मुझे ये पसंद है तो ये मंगा लेते हैं, या ये नहीं पसंद, सो वेरी लाइक वेरी ओपन। ये नहीं कि आपने ये गिफ्ट दे दे तो मुझे ज़बरदस्ती यूज़ करना पड़ेगा। तो गाइस, पहले इन्होंने मंगाया नॉर्मल जो होते हैं मेक्सिको 66 नॉर्मल वाले, वो ऑल लेदर नहीं होते, इनमें स्वेट का पोर्शन होता है। इट्स वेरी नाइस, वो ओरिजिनल थे, बट मुझे वो इतने अच्छे नहीं लगते। तो उन्होंने मंगा लिए वो, एंड वो आए तो उसमें साइज़ भी मुझे सही समझ नहीं आया। उसके बाद ये ऊपर आप देख रहे हैं 2 डब्बे, ये 2 ओनिट्सुका सेम वाले पड़े हुए हैं। सो एक नॉर्मल मेक्सिको 66 है और फिर दूसरे मेक्सिको 66 SD, बट बड़ा साइज़। अब वो क्योंकि बड़ा साइज़ है तो ये हमें रिटर्न कराने हैं गाइस। सो ये बेसिकली 2 रिटर्न में पड़े हैं, और एक यहाँ पे ये हमने कल हम गए थे सेंट्रल लंदन, तो हमने ले लिया था। काफ़ी दिनों से आई हैवंट बीन व्लॉगिंग। आई वुड नॉट से इट वाज व्लॉग वर्जन, एंड ये ना बोलना कि यार बोलते बहुत है, मैं वैसे एक्सप्लेनेशन तो देने दो, मतलब भाई को बात तो करने दो। मेरा चैनल है, मेरा व्लॉग है, तो मैं बात भी ना करूँ। सो व्लॉग वर्जन नहीं, बट जस्ट डिडंट रियली फील लाइक व्लॉगिंग, एंड थोड़ा वो आहिस्ता विद टाइम थोड़ा सा कम होता जा रहा है। मतलब आई डोंट रियली लाइक डॉक्यूमेंटिंग एवरी डे ऑफ माई लाइफ। तो बस हर दिन के छोटे छोटे जो स्निपेट्स हैं या पार्ट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ऑफ कोर्स मैं करूँगा और मैं करना चाहता हूँ। बट आई वुड नॉट, जैसे हम स्टार्ट में करते थे गाइज हम ये कर रहे हैं, हमने शुरू किया और फिर रात को हमने एंड किया। आई डोंट वांट टू डू दैट, एंड आई हैव रियलाइज्ड कि मेंटल पीस इज मोर देन एनीथिंग। सो आई वुड रादर vlog less and share less stuff, but I have some we actually have some amazing stuff to talk about and tell you guys, and you guys might get sad, might get excited, so जो भी है वो देखेंगे, but वो भी आपको बताएंगे। So guys, ये अभी स्टार्ट का था। So guys, अभी हम जा रहे हैं सेंट्रल लंदन। हम जा रहे हैं बेसिकली, कहाँ जा रहे हैं यार, नाइट्सब्रिज जा रहे हैं। फिर हम ज़रा जाके आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है। इतना कोई खास एजेंडा है नहीं। आई थिंक विल बी बैक होम जल्दी। कल हम बहुत लेट आए थे, कुछ 12:30-1 बज रहे थे, हम नींद से पागल हो रहे थे। तो गाइज अभी ज़रा हम निकलते हैं, एंड आई होप कि उनके काम के टाइम पे हम पहुंच जाएं। तो बस थोड़ा सा लेट हो रहे थे। मेरी एक आदत है कि मुझे अपनी चीज़ को बहुत अच्छी लगती है ना, तो जैसे मुझे ये जैकेट बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं अनिया का पता नहीं कितना टाइम मैंने सर खाया था। वैसे मैंने ये जूते जो हैं गाइस, ये इतने मज़े के, इतने वाइबी लग रहे हैं ना। नाइट्सब्रिज ही जा रहे हैं, तो ज़रा सा जल्दी से हाइड पार्क में जाके फ्री फॉल ले आऊँ।
मेरा झूले का थोड़ा क्रेज। नहीं, हम गाइस हाइड पार्क गए थे जस्ट बाय द वे, एंड विंटर वंडरलैंड हम गए। मतलब ठीक है, आप जरूरी देखें यार, आपको जो झूले अच्छे लगते हैं आप मुझे बिठाएं, लेकिन मेरे हिसाब से भी देखें ना, अगर मुझे नहीं अच्छे लगते उस तरह से, इफ आई एम नॉट अ राइट पर्सन, तो इट्स नॉट अ नाइस थिंग। तो मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, इनको भी लेकिन उन्होंने किया वैसे तो तुम्हें कौन सा तुमने कॉम्प्रोमाइज किया? तुम किसी भी झूले में नहीं बैठे। मैं बैठा था 2-3 इतने सीसी वालों में। ज़्यादा तला का काम करके हम ज़रा, हमें भूख लग रही थी तो हम कहाँ आए, नाइट स्पिरिट में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है, क्या नाम था यार, बेरूत, सॉरी। तो ये लेबनीज़ फूड है क्या, नो अवेलेबिलिटी। तो हमारे सामने पार्कर्स थी, वहाँ की रिजर्वेशन कराई फॉर केक, 10 मिनट में वैसे अभी खा सकते हैं। तो ये हमस एंड हलूमी फ्राइज़ एंड ये पता नहीं कुछ था लैम समथिंग, तो ये हमने खाया, वेरी नाइस फूड। अब ज़रा मैं अनिया को बोल रहा हूँ कि यार मटिल्डा के खा लेते हैं, तो फिर अनिया खा लेते हैं यार, फिर दोबारा कब मिलेंगे, या ले लें हम बाद में खा लेंगे, क्या करें। चलो थोड़ा चल के थोड़ा वॉक करते हैं ना, थोड़ा हो सका 10 मिनट में हज़म हो जाएगा, कर सकते हैं वैसे। चलो 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 चलो। हाँ, आई गॉट द सीक्वेंस रॉन्ग एंड देन आई फॉरगॉट। थोड़ा होता है मेरे साथ कभी कभी, आई एम सॉरी। सो खाना खा के हमारी फॉरेन रिजर्वेशन थी पार्कर्स की, एंड वी केम टू पार्कर्स एंड गेस व्हाट वी गॉट दिस डिवाइन चॉकलेट केक। आई डोंट थिंक इससे बेटर चॉकलेट केक कोई हो सकता है। ओए होए होए यार, और ये 2 लोग तो छोड़े, मुझे लगता है ये 4 लोगों की सर्विंग होती है, जितना ये बड़ा। मैं तो शदान नहीं खा पाया। कसम से शदान जो चीज़ ना खा पाए गाइस, कसम से जो सर्विंग शदान ना ख़त्म करे, आप सोचें कि ये साइज़ देंगे, ये अभी हम आधा खा चुके हैं। हम पार्कर से निकल के आए तो ये यहाँ पे ना जाइना जीना जो भी है ना, कोई वो है चप्पलों की दुकान है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान में स्टाइलों की चप्पलें या इंसिग्निया की चप्पलें होती हैं। पता है कितने की होती है? कितने की? 1000 पाउंड, 800 पाउंड, 600 पाउंड। यू आर टेलिंग मी 3.5-4 लाख रुपए की चप्पल है ये प्राइमा पे 10 पाउंड की मिलती है। क्यों गाइस, नाइट स्पिरिट पे आके ना आपको वैसे बड़ा गरीब फील होता है, या तो सब बहुत अमीर है या आपको खुद बहुत गरीब फील होता है। मतलब यार आपको रोल्स रॉयस से कम गाड़ी नहीं नजर आती। मतलब कोई नॉर्मल भी यार, आप नॉर्मल मर्सिडीज भी लेके आओ ना तो आपको गरीब फील होगा यहाँ पे। मतलब ऐसे अमीर लोग यार, और आपको और यहाँ पे ना ऐसे लगता है कि ये यूके नहीं है, ये कतर या ये दुबई है, इतने अरबी होते हैं यहाँ। ब्रुनेलो चूचिनेली फेंडी नाम नहीं होगा, ये सब अपने नाम ना महंगे साउंड कराने के लिए अपने डिफरेंट नाम रखते हैं। मैं भी रख लूँ अपना स्टेज नाम, दूसरा को नाम रख लेता हूँ। समझ नहीं आ रही, अभी मैं डिसाइड करूँ। हाँ, बेलूशी कर दूँ, बेलूशी कसम से, BELUCCI बेलूशी। ये देखो मोंखले यार, ये देखो ये गाइस बाहर से दुकान, ये क्या हुआ, ये देखें, सी आई टोल्ड यू गाइस। हम अपने पार्कर से फारिग होके ज़रा सामने चलते चलते हैरिट्स आ गए। वैसे हमें ज़रा सैन रेमो जाना था, मुझे ग्राइंडर देखना था वहाँ पे। तो जिन लोगों को नहीं पता, मेरा ग्राइंडर वैसे ही मेरे हिसाब से कंसिस्टेंट नहीं हो रहा था, तो मैंने नीश वापस भिजवा दिया। तो वो भी चीज़ें ज़रा करके उसमें मॉडिफिकेशन भेजेंगे। तो मीनवेल वैसे मैंने सोचा कि यार वो क्यूट पानी की बोतल मैंने ली थी, तो इट्स वेरी क्यूट, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाता हूँ। तो और ये वैसे ये रीयूजेबल है, तो ये मैंने कहा मैं जाके यूज़ करूँगा दोबारा। ऑल्सो गाइस हैरिट्स आए थे तो हम ज़रा रोस्ट्री और इस सेक्शन पे आए, बेकरी सेक्शन और कॉफ़ी सेक्शन। तो मैंने सोचा कि आपको बताएं कि एक कॉफ़ी होती है जिसको जो होती है कोपी लुवाक। कोपी लुवाक का प्रॉब्लम ये है, वो होती है सिवेट के पूप से, पॉटी से बनती है। अब वो बेसिकली उनको कॉफ़ी की चेरीज़ खिलाते हैं और वो उनकी पॉटी से निकलती है, एंड देन फिर उसको रोस्ट किया जाता है। अब एज डिस्कस्टिंग एज इट साउंड्स, क्यूरोसिटी तो बड़ी होती है, तो जितना मर्जी डिस्कस्टिंग हो, तो 2000 पाउंड मतलब कि 8 लाख रुपए के किलो होते हैं बीन्स। मेरा ज़मीर कभी इजाज़त नहीं देता। एक तो बना के भी देते हैं ये लोग कॉफ़ी, बट उसका फ्लेवर पता ही नहीं लगता। तो प्रॉपर फ्लेवर आई एम अज्यूमिंग कि उसका पता लगेगा पोर ओवर में। तो गाइज़ हम इसको बनाएंगे पोर ओवर में। घर जाके कोपी लुवाक हमने बीन्स लिए, हमने बोला 50 ग्राम दे दो। 50 ग्राम बीन्स, 50 ग्राम बीन्स, बेसिकली 50 ग्राम्स मैं अगर आपको बताऊं तो मे बी 3 कॉफ़ियाँ बनेंगी, 3-4 कॉफ़ियाँ बनेंगी बेरली। 3-4 कॉफ़ीज़ की ये जो बीन्स हैं वो 100 पाउंड के, 100 पाउंड होते हैं तकरीबन 35,000 रुपये। तो फ्लेक्स नहीं कर रहा, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट फ्लेक्सिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ एक्सपेंसिव द बीन्स आर, एंड द ओनली रीज़न वाई वी गॉट दोज बीन्स आर बिकॉज वी जस्ट वांटेड टू ट्राई। मतलब आप जब हैरिट्स आते हैं ना, तो हैरिट्स आके आपको उल्टी पुल्टी चीज़ें ट्राई करने का, जैसे यहाँ पे 150 पाउंड का मतलब कि 50,000 रुपये का खरबूजा होता है। एक बंदे ने रिव्यू किया था, उसने छिलके समझ खाया था कि मैंने 150 पाउंड का मैंने खरबूजा लिया, तो मैं ट्राई तो करूँ। इतने महंगे होते नहीं है, लाइक 2 पाउंड 3 पाउंड के खरबूजे होते हैं। सो बस वो जैपनीज़ और समथिंग और स्ट्रॉबेरी वगैरह होता है,
तो गाइस एक्सक्लूसिव जो आपकी चीज़ें हैं ना वो आपको ट्राई करनी चाहिए। मतलब कभी मतलब मैं नहीं बोलता मैं कि यार अगर मैं मरूँ ना तो मैं कुछ आदमी मरना, क्योंकि मैंने ट्राई सब किया। तो गाइस ये कोपी लुवाक मैंने ये 50 ग्राम बीन्स है गाइस टोटल। वाइल्ड कोपी लुवाक सिंगल ओरिजिन टैंकनगॉन सुमात्रा इंडोनेशिया टेस्टिंग नोट। यार अब ये देखो कहाँ पे, हाँ ये वाले 2000 पाउंड। चलो यार हम बोलेंगे हमने ज़्यादा महंगी वाली पी है, 2000 पाउंड वाली यार। गाइस ये मेरी बीवी को ज़्यादा शौक था, मैंने तो प्राइस सुन के मैंने उसको बोला हाँ तो पियोगी फिर ये डाइनिंग करने में तो नहीं जाया करो। किसमें? नहीं इसीलिए बोले फ़िल्टर एस्प्रेसो में तो ख़राब हो जाएगी, और दूध में क्या ही फ्लेवर आएगा इसका। और ये देखो यहाँ पे ये टेस्टिंग कसम से गाइस ये देखें इतनी सी कॉफ़ी। और ये देखिए जब आप पाकिस्तान रहते हैं ना और आपको एक्चुअल ट्रू वैल्यू ऑफ पाउंड्स या डॉलर्स नहीं पता होती, तो मैं नया आया था आई थिंक 2 साल पहले, तो मैंने 2 साल पहले आके प्रोटीन योगर्ट ट्राई किया और आई थिंक 3 पाउंड के 2.5 पाउंड का, तो उन्होंने कितना सस्ता है, 2.5 पाउंड इतने महंगे लगते नहीं है। जब यहाँ पे रहते हैं ना तो आप कहते हैं यार 2.5 पाउंड का मैं दही खाऊंगा, इससे बेहतर मैं खुद ही बना लेता हूँ। तो यहाँ पे आके आपको जब ट्रू वैल्यू पता लगती है तो जस्ट फॉर रेफरेंस बहुत अच्छे आला क्वालिटी के स्पेशलिटी बीन्स 1 किलो जो ऑलमोस्ट 20 दिन चलते हैं मेरे बीन्स, और मैं दिन में 3 कॉफ़ी पीता हूँ और अनिया 1 से 2 कॉफ़ी पीती है, 5 कॉफ़ियाँ दिन की। उसके साथ 50 पाउंड भी बीन्स के पूरे नहीं लगते, 35-40 पाउंड्स के आते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सो ये ज़रा थोड़ा लगा बट मैंने कहा पी लेते हैं ये कड़वा खून, बट दिस इज़ वर्थ ट्राइंग एंड आई विल लेट यू नो गाइस। सो गाइस एंड वेलकम टू अनदर डे ऑफ दिस वीडियो। ये दिन वैसे ख़त्म ही होने को आ गया, बट बेसिकली पनिया काम पे चली गई थी एंड देन आई हैड अ फ्रेंड ओवर, सो माय फ्रेंड लेफ्ट व्हाइल अगो। तो फिर मैंने सोचा कि ब्लॉग अब स्टार्ट करते हैं, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, सीक्वेंस से क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेरा तो दिन एक्चुअली अभी स्टार्ट हो रहा है, मैं तो चिलिंग कर रहा था। तो गाइस मेरे दोस्त के आने से पहले मैंने थोड़ी सी घर की समेटी की, बाकी घर बहुत साफ़ ही था हमारा वैसे। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने कल लिए थे कोपी लुवाक बीन्स हैरेट से, तो वो ज़्यादा तो हम ले नहीं सकते, 100 पाउंड के यार अगर 50 ग्राम बीन्स थे तो हमने सोचा कि इसमें 3 कॉफ़ियाँ बन सकती हैं, तो वो हम अभी बनाने लगे हैं। तो मैंने सोचा कि क्योंकि हम बनाने लगे हैं तो हमें आपको दिखाना भी चाहिए। अच्छा गाइस आई डोंट नो इफ़ आई टोल्ड यू गाइस और नॉट, बट मेरा ग्राइंडर ज़रा मुरम्मत होने के लिए गया है, तो हम ये पराठा ऑनकोर ESP में ज़रा करेंगे। वैसे फ़िल्टर के लिए थोड़ा बेहतरी ग्राइंडर है, एस्प्रेसो के लिए इतना मज़े का नहीं है। सो लेट्स ग्राइंड इट नाउ। ये जो थोड़े कॉफ़ी ग्राउंड्स हैं ये फेंकते हैं हम ताकि मिक्स ना हो, एंड here we go and done। ये 30 ग्राम्स ऑफ बीन्स है, बट यार कोर्स बड़ा अच्छा ग्राइंड करता है, मतलब वेरी नाइस फॉर फिल्टर यार। चलिए गाइस बिस्मिल्लाह करते हैं, हम बनाते हैं अपनी कॉफ़ी। ओए 30 की जगह 32 ले लिया यार मैंने। चलें लेट्स स्टार्ट गाइस। पोर ओवर वाली हरकतें करके ना मुझे बड़ी साइंटिस्ट फीलिंग आती है, तो चलें लेट्स स्टार्ट। एंड फिल्म की शूटिंग हो रही है। फिल्म की शूटिंग हो रही है। अरे ये क्या है इसमें, लाइक कैसे क्रंची ये कोर्स ग्राइंड हुआ है ना, तो ये ऐसे वाइट वाला क्या है? स्टार्ट तो करो, टाइमर स्टार्ट हुआ। वाइट कौन सा? ये ब्लूम हो रही है, दिस कॉल्ड ब्लूम है। इसमें वाइट चंक्स थे, वो क्या थे? कॉपी लुवाक बीन्स है ना, वो तो बीन्स पता है। दिस इज सो यम्मी यार। व्हाट्स यम्मी? हाँ दिस गाइस मैंने मुआना पोक बोला मेरे घर के पास। ओके पोक जो भी है यार सेम है, तो वो हमने मंगाया था। वो घास फूस था, तो वो खाने के साथ हमें फ्लेवर समझ नहीं आ रहा था, तो अभी हमने मंगाया है क्या बोल रहा हूँ यार मैं। तो ये अभी साथ ही इसके आया था, उस टाइम समझ नहीं आ रही थी, बट अभी ज़रा समझ आ रही है। एंड हमारी कॉफ़ी, आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम ईटिंग। वो व्हाट डज इट टेस्ट लाइक? घास फूस, बट समथिंग टेस्ट लाइक चंकी नूडल्स, जैसे हम थाई स्टिर फ्राई टाइप खाते हैं ना, राइस नूडल्स थोड़े, बट वेरी नाइस। टेस्ट तो मज़े का। अच्छा हम सेकंड ब्लूम की तरफ चलते हैं गाइस। कौन सा फ्लेवर मंगवाया था? गुजरात कॉपी लुवाक नहीं था। मोना। ट्रू, बट ट्रू। क्या बोल रही? सॉरी मैं जोन आउट हो रहा हूँ गाइस, सॉरी मुझे कॉफ़ी पीनी है। फ्लेवर मैंने कुछ चिकन समथिंग था। गोचुजांग? नहीं गोचुजांग नहीं मंगाया था। गोचुजांग हंगोरियन? नहीं, और फ्लेवर बताओ। टेरियाकी? नो, चिकन समथिंग था। ऊपर फ्राइड प्याज डालते हैं ना ये। हाँ
वेरी नाइस, आई लाइक इट, आई वुड हैव इट अगेन। इतनी ब्यूटीफुली गाइस हमारी कॉफ़ी ब्लूम हो रही है। और नहीं सारी नहीं, मतलब 10 ग्राम रहती होगी अभी, 20 हया के लिए रखी है मैंने। टाइम फॉर थर्ड ब्लूमिंग। क्या चीज़? यस गाइस, हमारी कॉफ़ी लुवाक जो पोर ओवर है वो रेडी है। अब ज़रा टेस्ट करते हैं बिकॉज दिस इज़ वेरी फेमस एंड लेट्स सी हाउ दिस इज। गाइस फाइनली टाइम फॉर रिव्यू। मैं ट्राई करूँ कि पहले तुम ट्राई करोगे? दोनों ट्राई करेंगे। नहीं वेट गाइस, यहाँ पे हम आपको ज़रा अपना रिव्यू ऐसे देते हैं। वेट 1 2 3 गो। सारी कॉफी लगती है वैसी लग रही है। ट्रू सॉरी यार, बड़े अनकल्चर्ड किस्म के लोग हैं। लोग बोलेंगे आप कॉफ़ी की सोल को ज़रा फील करके पिए। वेट थोड़ा और फील करते हैं, हो सकता है कुछ और टेस्ट आए। मजे लाइक आई लाइक फिल्टर कॉफी, तो वो अच्छी बात है। लाइक अगर मुझे कभी जिंदगी में गर्म कॉफी पीनी होती है मैं फिल्टर कॉफी यार बट आई थिंक आई हैव हैड बेटर सिंगल ओरिजिन पोर ओवर कॉफीज। लाइक आई कैन बीन्स मैंने और अच्छे लिए हुए यार हैं। ऑनेस्टली आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क। मैं तो आइस लाटे पीने वाली बंदी हूँ जिसको वैसे ही मीठा चाहिए होता है। तो लाइक आई वुड से कि फॉर एन एक्सपीरियंस इसमें जो स्ट्रॉबेरी लिखा तो वो उसके नोट्स नहीं आ रहे मुझे। मैं तो ट्राई को अभी मैं ज़रा फील करूँगा। जैसे आपने वो वाइन टेस्टिंग वाले लोग देखे हैं जो वाइन को ऐसे स्मेल करके बोलते हैं नोट सारे, वैसे मैं ट्राई करूँ। वो देखें नहीं अभी ट्राई करिए वहाँ पे बैठिए। क्या आ रहे हैं कि नहीं? ड्रामे नहीं करो, नहीं आ रहे तुम्हें कोई, यू डोंट हैव टू ट्राई हार्डर। मैं आपको बताऊंगा कि अगर मुझे आए या नहीं। लेट मी ट्राई। ओके गाइज, इफ़ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अगर आप कॉफ़ी मतलब मैं बोलने वाला था इफ़ यू आर इनटू कॉफ़ी, अगर आप कॉफ़ी के अंदर है बोलने वाला था। सो इफ़ यू आर इनटू कॉफ़ी एंड यू वेरी नाइस, we went to this restaurant called Hyderabad to London. Very nice. We should go again. If you're into coffee, मलाई मटन खाना है ना तुम्हें। very nice. ये बिरयानी भी बहुत अच्छी थी. If guys you're into coffee, I think no, this is very nice. बेटर देन शाही बिरयानी। It's different kind ना. So guys, बात complete करने दो. वाइन का टेस्ट आ रहा है इसमें। So guys, if you're into coffee, सिंगल ओरिजिन लाइट रोस्ट अगर आप लें, उसकी पोर ओवर बनाएं, वो ज़्यादा अच्छी आपको मिलेगी, ज़्यादा अच्छा रिच टेस्ट आएगा। कॉफ़ी लगा के नथिंग स्पेशल। आई थिंक हाइट्स पे आधी चीज़ें ओवर प्राइस्ड होती हैं, आधी नहीं बल्कि सारी चीज़ें। एक तो मैंने कोई गोचूजांग सॉस देखा था, वो भी अमेज़ोन पे 7 पाउंड का था, वहाँ पे 15 का था। सो ये जस्ट बी अवे, बट इट वॉज नाइस। मैंने आपको बोला था कि मैं मरूँ ना तो मैं ऐसे बताऊँगा। कॉफ़ी लगा भी मैंने पी थी, मैंने सब किया है, मैंने सब ट्राई किया। तो इट्स लाइक अ नाइस फीलिंग एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस के पूरे नंबर नथिंग स्पेशल। मतलब ट्राई करना, लेकिन 100 पाउंड वर्थ नहीं है। अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ दिस वीडियो। ये दिन स्टार्ट मैं भूल गया था ऑनेस्टली सुबह उठ के ना ब्लॉग करना। मैंने आपको बताया था कि ज़रा वो फील्स नहीं आ रही थी। जब तक फील्स नहीं आती तब तक करना नहीं चाहिए। तो अभी गाइस हमने ज़रा सेंट्रल लंदन का प्लान बनाया था, और मेरा जो ट्रिप है ना आगे हमारा आगे स्टेशन बेकर स्ट्रीट में हम उतर रहे हैं गाइस। एंड ये मेरा ट्रिप थोड़ा देखा नहीं है कि सोशल एम्बेरसमेंट में मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आई थिंक आई हैव बिकम सो नॉनशलेंट अबाउट एवरी सिंगल थिंग, तो अपने को फ़र्क नहीं पड़ता कोई देखे ना देखे। मतलब वीडियो मेरी, फ़ोन मेरा, काम मेरा, यूट्यूब मेरा। मैं ऐसे लोगों से डरूँ बस ये क्या। हाँ सो गाइज दिस इज़ माई वाइफ हु आई एम फिल्मिंग विथ राइट नाउ। गाइस मैं बड़ा सोच रही एम्बैरेसिंग होता हूँ। अनिया कहती है कि मैं कहता हूँ यार देखो दोबारा से पता नहीं कब आप मिले लोगों से, फिर इतना बड़ा शहर है। तो अनिया जो है उनको होता है मसला, बीवी को मैं तंग करता हूँ ऐसे, ये देखें भाग गई। एंड वी आर बैक विद आवर वाइफ नहीं माई वाइफ ऑन द लिफ्ट नाउ, सॉरी। तो गाइज ये देखें, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। गाइस खैर जोक्स अपार्ट, हम ज़रा बाहर आए हैं सेंट्रल लंदन की साइड पे एंड फॉर लंच। एंड ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने सारे काम ना करूं। तो ये मैं पूरा थैला ले आया हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा थर्मल मंगा ली थी अल्ट्रा वार्म। तो अब अल्ट्रा वार्म को चेंज करा के, बिकॉज अल्ट्रा वार्म जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको चेंज करा के एक्स्ट्रा वार्म वाले लेने हैं एंड ज़रा लंच वंच करना है। एंड अभी बाकी का प्लान पता नहीं है, थोड़ा गो विद द फ्लो। गाइस हमने लंच करना था, बट थोड़ा सा ना सोशली ऑकवर्ड होता, मेरे से किसी के सामने व्लॉग नहीं बनता। आयरनी इज़ कि अभी मैं अपनी बेबी का मजाक उड़ा रहा था सोशली ऑकवर्ड होने पे, बट मैं भी इक्वली हो रहा था। तो गाइस
मैं अभी ऐसे अपना फ़ोन वैसे बारिश हो रही है जिस बाय द वे इन केस यू गाइस डिडंट फिगर आउट, मैं अभी व्लॉग कर रहा हूँ ऑन मेन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जस्ट बाय द वे। ये अभी एकदम से किसी की खिड़की वो छाता खुला है तो मुझे डर लगा कि उनसे कोई आया तो नहीं। अभी गाइस वैसे नीचे जाके बताता हूँ। नीचे से मैं रात था अंडरग्राउंड पे, बस अभी हमें एक अंडरग्राउंड लेनी है। मेन सीन बताता हूँ क्या है। हम लंच करने आए थे डिनर, क्योंकि नो आई डोंट वांट टू फॉल, बट गाइस आप लोगों को पता होगा धुरंधर आई हुई है। अक्सर मैंने इंडियन मूवीज़ बैन है तो यहाँ पे ज़रा एक्साइटमेंट होती है देखने में, तो धुरंधर जो है वो देखने की गाइस हमें बड़ी एक्साइटमेंट है। तो हमने देखा है कि आज शो है, वैसे तो बहुत एज पे है, बट अगर हम समहाउ मैनेज कर लें और हम पहुँच जाएँ, वैसे तो हम बिल्कुल टाइम पे पहुँच रहे हैं जब मूवी स्टार्ट हो रही है, बट 15-20 मिनट के एड्स चलते हैं यहाँ पे, तो अगर ऐसा भी है तो फिर भी चलेगा, तो फिर हम मूवी देख सकते हैं। थोड़ी सी मिस होगी तो थोड़ा सैड होंगे, ताकि यार वैसे थोड़े अरसे बाद गाइस गूज बम्स मिले जब हमने किसी मूवी का ट्रेलर देखा। मैं कहता हूँ ट्रेलर हो भाई ऐसा हो, लेकिन यार इफ़ इट डजंट लिव अप टू द हाइप आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज आई वाज जेन्युइनली बहुत अरसे बाद, मतलब आई डोंट थिंक इतना एक्साइटेड मैं किसी मूवी के लिए हुआ। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो धुरंधर का ज़रा ट्रेलर देखेगा। क्विक अपडेट, सोचा कि आप लोगों को अपडेट कर दूं सिंस आई एम बैड व्लॉगर। हैं 3 घंटे की मूवी है। 7 सही है 7 सही है। उसके बाद कोई नहीं है शो। 9 9 का ले लें, फिर हम 12:30 बजे कराएंगे। क्यों 3 घंटे की है? 3.5 घंटे की। तो नहीं, फिर हम 7 वाली देखते हैं ताकि टाइम पे वापस आए। गाइस क्विक अपडेट ये थी कि 1 हम गलत ट्यूब पे चढ़ गए, सॉरी हम उतरना भूल गए, इसीलिए हम गलत जगह चले गए। एंड धुरंधर का सारा शो बुकड था यार, मतलब कार्डिफ में अगर होता तो गाइज वहाँ पे गोरे ज़्यादा होते हैं। सोल्ड आउट फर्स्ट रो अवेलेबल है सिर्फ, और दूसरा कोई सोल्ड 9 वाला देखो। हाँ 9 वाला देखो। तो गाइज बेसिकली धुरंधर सोल्ड आउट है सारा। मतलब इतनी फेमस चल रही है। अनिल लंदन में, जस्ट बाय द वे आपको बता दूं, मतलब हम लोग तो उसका ट्रेलर देखा है तुमने गाइज? Okay, गूज बम्प्स। 9 o'clock वाले में ये पर्पल वाली है, ये फ्रंट वाली है बैक वाली है? बैक है। फिर 9 ले यार, बट 12:30 आएंगे गाइज। अब हमने कल की ली है, कल की ले रहे हैं, बट फिर क्या कर सकते हैं। तो गाइज हम फिर कल देखेंगे धुरंधर। अभी तो हम द बीस्ट इन मी देख रहे हैं इन आवर हीटेड ब्लैंकेट। लेते लेते सोल्ड आउट हो जाए। वैसे हो तो सकता है यार, पॉसिबिलिटी। कितनी स्किन लग रही है यार तुम्हारी। स्किन केयर कर ली थी पूरी, उसके फौरन बाद मुझे याद आया कि मैंने वजू नहीं किया। फिर क्या डिड वजू एंड देन हिम्मत नहीं हुई दोबारा स्किन केयर करने की। ऑल्सो गाइज इसको अनाउंसमेंट समझें, न्यूज़ समझें, जो मर्ज़ी समझें, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। एंड मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं आपसे ये जो न्यूज़ है ये शेयर करूं। तो आप में से काफ़ी लोगों को पता है कि अनिया डर्मेटोलॉजी करने के लिए आई थी, एंड हम उसी के लिए हम मूव हुए थे। एंड आज ही बैठे बैठे मतलब काफ़ी दिनों से हम डिस्कस कर रहे थे कि यार बेसिकली फ़ील्ड की जॉब तो करनी चाहिए, ये काम करना चाहिए। तो फिर अनिया कहते कि यार मेरा जो पैशन है ना वो एस्थेटिक्स है। तो एस्थेटिक्स के लिए अलग अलग किस्म की चीज़ें होती हैं, मतलब उसके कोर्सेज होते हैं, उसकी सर्टिफिकेशन होती हैं, उसकी डिप्लोमाज होते हैं एंड एवरीथिंग, उसकी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब आप उठ के एस्थेटिशियन बन जाते हैं। सो यू हैव टू गो थ्रू एक्सटेंसिव ट्रेनिंग। तो उसके लिए डिफरेंट प्रोवाइडर्स होते हैं, डिफरेंट जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वैसे डिफरेंट प्रोवाइडर्स होते हैं। सो आप वैसे ही सर्च कीजिएगा, चैट जीपीटी से पूछें विच इज़ द बेस्ट, तो चैट जीपीटी आपको बताएगा। और जो बेस्ट है वो अनिया ने इनरोल किया है। अब आप ज़रा डिटेल्स में बताएं क्या सीन है। सो बेसिकली मैंने जो है I always wanted to do aesthetics and I always wanted to do dermatology, but I think मैंने मास्टर्स से पहले मास्टर्स पे जाने से पहले बताया था कि मैं डर्मेटोलॉजी ट्रेनिंग नहीं करना चाहती। सो बहुत सारे लोग ऑफेंड भी हो गए थे कि लाइक ओह इतने लोग ट्रेनिंग करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। खैर माय पॉइंट, और हमारा भी एक मिसकंसेप्शन था कि मतलब यू कैन कॉल योरसेल्फ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और समथिंग। आई थॉट दैट आई न्यू कि आप ऑब्वियसली एक मास्टर्स करके मतलब लोगों ने बोला था कि एफसीपीएस के इक्विवेलेंट नहीं है वो सारी सालों चीज़ें। की ट्रेनिंग अंडरमाइन नहीं कर सकते आप उनकी, क्या कहते हैं लाइक इतने साल करते तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते। आप अपने आप को
कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं बोल सकते, बट यू कैन कॉल योर सेल्फ अ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी डॉक्टर, यू कैन कॉल योर सेल्फ अ स्किन स्पेशलिस्ट, यू कैन कॉल योर सेल्फ अ स्किन फिजिशियन, ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं लीगली। और बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि आप जो हैं एक सिर्फ मास्टर्स के बेसिस पे दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर आपके पास उस मुल्क का लाइसेंस है, प्रैक्टिसिंग लाइसेंस, दिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल इन द यूके बाय द वे, अगर आपके पास उस मुल्क का लाइसेंस है और अगर आपके पास जो है you can prescribe medicine legally in that clinic or wherever you are working if you have the license to practice. So if I go to Pakistan, मेरे पास PMDC का लाइसेंस है, I can prescribe medication. लोग बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते, आप सेफली, आपने ये ट्रेनिंग की हुई है तो आप मेडिकेशन दे सकते हैं। खैर, दिस कवर्ड माई क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी एस्पेक्ट। जो नॉन डॉक्टर्स हैं वो समझ, उनके लिए आसान लफ्ज़ों में, दिस कवर्ड माई मेडिकल डर्मेटोलॉजी एस्पेक्ट। सो बेसिकली स्किन कंडीशंस लाइक एक्नी, एक्जिमा, सोराइसिस, क्या कहते हैं, HS, और ये सारी चीज़ें जो हैं जो मेडिकल डर्मेटोलॉजी में आती हैं वो सारी मैं कवर और ट्रीट कर सकती हूँ अब अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज ऑफ माई मास्टर्स। एंड देन आई वॉन्टेड टू डू एस्थेटिक्स। अब मैं जो हूँ एस्थेटिक्स में शुरू से, लाइक इट वाज माय ड्रीम 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 टू बी अ हार्ली एकेडमी ट्रेनी। जो लोग, जिनको एस्थेटिक्स का पता है वो उनको पता होगा कि हार्ली एकेडमी इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एकेडमी एवर। मतलब आप सोचें, इट इज़ द हार्वर्ड ऑफ एस्थेटिक्स, आप सोचें इट इज़ द स्टैनफोर्ड ऑफ एस्थेटिक्स। तो I always wanted to do that, but I don't think I could ever get myself to do it because it is really 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 expensive, like very expensive. और मैं पता नहीं क्यों अपने दिमाग में जस्टिफाई नहीं कर पाती थी कि अगर एक डर्मा मेडिकल है, वो भी एक प्रोवाइडर है, या अगर क्या कहते हैं ब्रिटिश BA है एस्थेटिक एकेडमी, वो भी एक प्रोवाइडर हैं, वो उसको 2,000 में करा रहे हैं या 3,000 में करा रहे हैं, तो हार्डली जो है वो कैसे मोर देन 3 times द प्राइस चार्ज कर सकता है। सो आई डिड माई रिसर्च एंड ऑब्वियसली दिस वॉज अ बिग इन्वेस्टमेंट, कंसिडरिंग कि मैंने लिटरली अभी अपना मास्टर्स ख़त्म किया एंड माई मास्टर्स वॉज ऑल्सो वेरी 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 एक्सपेंसिव। खैर, तो आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च और मुझे ये ये जस्ट बाय द वे फ्लेक्स नहीं था, ये बता रहे थे इन्फॉर्मेशन। मतलब सम पीपल माइट कमेंट फ्लेक्स, नो, शी वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू clarification. I don't mean to show off, but I'm just saying this was an investment that I did in myself just because I want to be able to be the best and to provide the best level of care to my patients or whoever puts their trust in me. Because obviously अगर कोई मेरे पास आएगा, अपनी skin मेरे हाथ में देगा, तो I should be qualified to do the best of the best. And especially now in a market like aesthetics, जो कि obviously इतनी heavily regulated नहीं है अभी जिस तरह से medicine regulated है। हर किस्म का बंदा जो है बेसिक ट्रेनिंग 1-2 दिन की के साथ अपने क्लिनिक्स खोल रहा है, प्रैक्टिसेस खोल रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, विच आई पर्सनली फील इज़ अनसेफ। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि आई वाज क्वालिफाइड इनफ एंड आई हैड द रेलिवेंट qualification, experience, ये सारी चीज़ें to be able to treat someone the way that they deserve if they put their trust in me। खैर, तो हार्डली जो है मैंने रिसर्च की एंड आई रियलाइज दैट दे आर, उनकी जितनी भी रेगुलेशंस हैं वो सारी रेगुलेशंस मीट करते हैं। दे आर अप्रूव्ड बाय एवरी सिंगल गवर्निंग बॉडी एवर। दे आर सो पर्टिकुलर कि आपको करने के लिए GMC रजिस्ट्रेशन चाहिए। आप उनको अपनी डेजिग्नेटेड बॉडी बनाते हैं, वो आपको रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर देते हैं, आप वो हर साल आपकी रीवैलिडेशन होती है। सो द कोर्स इट्सेल्फ इज़ 2 years लॉन्ग। आपकी अपनी पेस की लर्निंग होती है। सो ऑब्वियसली अगर आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत उसको ऐप टाइम देते हैं तो आप उसको जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं। बट लोगों तुम जल्दी कर लो वैसे। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्दी से जल्दी कर लूँ। एंड इसमें जो है डिफरेंट किस्म के कोर्सेज होते हैं। एक and then they are basically the ones that invented level 7 foundation training या level 7 aesthetic training, and level 7 aesthetic training is the highest level of aesthetic training that you can get। इससे ऊपर कोई aesthetic training नहीं होती जो आप ले सकते हैं। फिर डर्मा ट्रेनिंग होती है इसके बाद। फिर इसके बाद आता है आपका मास्टर्स, जो कि मैं कर चुकी हूँ, और उसके बाद आती है आपकी स्पेशलिटी ट्रेनिंग, जो कि हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं या FCPS होते हैं, ये यहाँ पे आपकी जो है स्पेशलिटी ट्रेनिंग होती है वो। सो
these are, you know, the two routes, obviously. So I decided to go ahead with the Harley level 7 ट्रेनिंग, क्योंकि मुझे सिर्फ ये था कि कल आज तो एस्थेटिक फील्ड जो है वो इतनी रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन अगर कल को हो जाती है और कल को ऐसी बॉडीज़ आ जाती हैं जो आपको यू नो लाइक बोल देती हैं कि अगर आपकी ये क्वालिफिकेशंस नहीं है तो यू कैन नॉट प्रैक्टिस, लाइक बंद करें अपना क्लिनिक. सो आई वांटेड टू मेक श्योर दैट मैं उस एरिया में जो हूँ बिल्कुल लाइक अप देयर हूँ और इस तरह का मुझे कुछ ना फेस करना पड़े. एंड आई एम श्योर दैट हार्ली एकेडमी के ट्रेनीज़ के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. सो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड. इट इज़ रियली अ बिग ड्रीम कम ट्रू. और इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि इसके साथ साथ मैं AAM भी करूँगी. AAM इज़ अमेरिकन एस्थेटिक मेडिसिन की एसोसिएशन होती है. वो भी एक बहुत अच्छी लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन होती है. उसमें बहुत सारी चीज़ें हार्डली के साथ ओवरलैप करती हैं, बट अगर आप उसका, अब सीन ये है कि उसके लेवल 3 होते हैं और आप जब लेवल 3 देते हो दैट इज़ द प्रॉपर एग्ज़ाम, तो फिर आप अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड एस्थेटिक प्रैक्टिशनर हो जाते हो, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन टू हैव. एंड वो लेने के लिए आपको लेवल 1 और लेवल 2 करना ज़रूरी है, जो कि ऑब्वियसली जब मैंने हार्डली कर लिया होगा तो इंशाल्लाह विल बी अ ब्रीज फॉर मी. तो आई विल बेसिकली जस्ट सिट द एग्ज़ाम एंड तुम्हें देन वैसे वैसे एग्जाम देने का बहुत शौक है हाँ, ना? पेपर देने का तो वैसे मुझे बहुत शौक है. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू स्टार्ट. यूनिवर्सिटी जाते हो तो रोती थी हैं? हाँ, मतलब लाइक आई लाइक गिविंग एग्जाम्स, आई डोंट रियली लाइक स्टडी. I don't know if that makes sense. So inshallah, like this has 200 hours of e-learning, and it has lots of practical sessions, lots of mentoring sessions, lots of in-person classes, final assessments, final exams, logbook cases. ये सारी चीज़ें हैं इसमें. And I'm really really excited to start studying inshallah It starts ASAP. very soon. मेरा सबसे पहला जो दिन है वो बड़े मुबारक दिन पे गाइस स्टार्ट हो रहा है. बताएं वो जरा मेरी क्या डर. सालगिरह वाले दिन है, बिकॉज या तो वो था या तो 13 जनवरी था, एंड आई डेंट वांट टू वेस्ट अ होल वीक, तो मैंने इसलिए 7 जनवरी वाला करा लिया, विच इज़ ओके, विच इज़ फाइन. इंशाल्लाह इट विल ऑल पे ऑफ. इंशाल्लाह. बट आई एम रियली रियली एक्साइटेड. आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग इंशाल्लाह मंडे से भी. बस मेरी कुछ ब्रांड कमिटमेंट्स हैं जो मुझे रैप अप करनी है इन ओवर द वीकेंड, बट मंडे से इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग. आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू सम नियर बाय कैफेज एंड स्टडिंग एंड सिटिंग एंड डूइंग स्टफ. घर पे भी कर सकती हो, मैं घर- तंग नहीं करूंगा ऐसे. थोड़ा बहुत घर पे भी कर लूँगी, बट लाइक यू नो लाइक मुझे ज़रा सीटिंग स्पेस वगैरह कैफ़ेज़ वगैरह की अच्छी लगती है. Makes- वैसे तो यहाँ भी है नीचे. हैं? हाँ, तो गाइस वैसे यहाँ हाँ लेकिन उतना कम्फी नहीं है. वहाँ पे तो प्रॉपर लाइक वर्क स्पेस टाइप बना हुआ था. तो गाइस ये बेसिकली एक अपडेट थी. एंड हमारी जो बेगम का ख्वाब था क्लिनिक खोलने का, वो भी फिर पूरा करेंगे. अभी ये फ़िलहाल सर्टिफिकेशंस हो जाएं. एंड छोटे छोटे आपके भाई के भी थोड़े से हैं, वो भी बताते हैं आपको. तो वैसे तो आइडिया होगा आपको यार, मतलब इतना आप देखते हैं तो आपको जो जो मतलब मैं क्यों बताऊँ, जो जो देखते हैं उनको पता होगा. सो क्लोजिंग नोट पे आप कुछ कहना चाहेंगी? क्लोजिंग नोट पे बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड आई एम रियली रियली. यार जब तुम्हारी स्किन वाली डर्मेटोलॉजिस्ट हो तो मैं वैसे ही आऊँगा. ओह हाँ, मैं बताना भूल गई. सो मैं बता रही थी कि लाइक द कोर्स दैट आई हैव बुक्ड इज़ अ कंबाइंड लेवल 7 एस्थेटिक फाउंडेशन ट्रेनिंग प्लस कॉस्मेटिक इंजेक्टेबल्स कोर्स. सो दिस कवर्स एवरी सिंगल थिंग. आपके बोटॉक्स, फिलर्स, केमिकल पील्स, इंजेक्टेबल्स, जो आपका प्रोफाइलो हो गया या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हो गया जो कि आजकल PDRN बहुत चल रहा है, वो हो गया. आपकी क्या कहते हैं एक्सोसोम्स हो गए, मीसोथेरेपी हो गई, ये सब कुछ इसमें कवर्ड होता है. देयर इज़ अ कॉम्प्लिकेशन कोर्स एज वेल कि इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग हाउ डू यू ट्रीट इट. देयर इज़ अ डिफ़िकल्ट पेशेंट कोर्स एज वेल. देयर इज़ अ बिजनेस इन्हांसिंग कोर्स एज वेल जो आपको सिखाता है कि आपने अपना क्लिनिक कैसे सेटअप करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो मुझे सजेस्ट करोगी कोई प्रोसीजर वैसे जस्ट बाय द तुम्हारे वे? में वही PDRN किया करूँगी, वो एंड क्या आई है? थिंक आई विल डू सम टेयर थ्रू फिलर्स फॉर योर आई बैग्स. ये स्किन कैसे नहीं ठीक हो सकते मेरे नहीं, आइडियली, बिकॉज आई हैव ट्राइड डूइंग देम. वैसे मतलब लाइट हो हाँ सकती लाइट हैं. तो हो, हाँ, डार्क रिलेटिवली तो लाइट हो गए डार्क हैं. सर्कल्स तो सही बट हो हाँ सकते हैं, बट हाँ जो बैग्स हैं वो आइडियली यू शुड गेट लाइक टेयर थ्रू फिलर्स फॉर देम. अम्मा की भी करूँगी, सीमा खाला की भी करूँगी. तो गाइस ये फिर हमारी घर पे बैठ जाऊंगी हम टीका लोग लेके. हम लोग नेक्स्ट. हम लोग कैंडॉल बन जाएंगे. फिर लोग बोलेंगे यार ये देखें सारी फैमिली जो है ये एस्थेटिक. खैर ट्रांसपेरेंसी यार बड़ी ज़रूरी है, हम तो बताएंगे आपको. तो वैसे इतना ज़्यादा कोई अननेचुरल चीज़ें हम नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी सी नेचुरल लुकिंग स्टफ. तो गाइस ये बेसिकली थी अपडेट.
अली पता है फिलर कैसे लगता है? कैसे इंसुलिन से नहीं लगता फिर व्हाट भाई मैं नहीं कराऊंगा कभी मैं नहीं करा तुम्हारी रहा आंख में यही तो करना है मैंने। मैं तो नहीं कर रहा ये दर्द नहीं हो रही स्किन पे नम करते हैं ना सारा। तो यार इतने डीप डाउन ये जो जितने डीप डाउन नहीं है यार, स्किन के नीचे हाँ तो लेकिन है। इतना खोप रहे हैं ये दर्द नहीं होगी तो जब ये फिलर ऐसे इवनली तो डिस्ट्रीब्यूट एनेस्थीसिया जब वेयर ऑफ होगा तो दर्द नहीं होगी नहीं ऐसा नहीं हो नहीं सकता नहीं नहीं होती दर्द। ये वो लाइडोकेन लगाते हैं या वो नमिंग होते हैं क्रीम योर टेलिंग में नमिंग क्रीम से इतना नम हो जाता है चेहरा कोर्स टॉपिकल उससे हो जाता है। नहीं यार मुझे देख के डर लग रहा है मैं नहीं करा रहा सॉरी गाइस आई विल स्टे नेचुरल आई डोंट पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स तो इंसुलिन से लग जाते हैं वो सब। ये देखो, Doesn't matter. ये अंडर आई वाले। अस्तगफिरुल्लाह नहीं यार नहीं 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 मुझे टीकों से बहुत डर अरे लगता है पतली सी मैं है तो यार। मैं टीके नहीं लगवाता मैं वैसे नहीं लगाता टीके तो सॉरी गाइस आई एम आउट खून कुछ नहीं नो 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 ये तो मुझे बोलती थी मुझे खून निकाल लेते हो तुम्हारी नसें कितनी अच्छी आती है मैं वो नहीं निकालने देता तो इसको क्या लगता है सोच के कि मैं कराऊंगा क्या इतना अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, आंख के अंदर मैं सुई खोपवाऊं आंख के अंदर थोड़ी खोप। सेम थिंग कैसे दिखाओ ये तो भी मार्किंग कर रहा है। आगे करो यहाँ पे खोपेगा मार्किंग करता है। नहीं सॉरी आई एम आउट गाइस आई एम आउट आप में से किसी को शौक है वैसे बहुत अच्छा दिखने का इन्हेंस करने का और आपको टीकों का मसला नहीं तो ज़रूर आए मैं नहीं आ रहा मुझे बहुत अपने को बहुत डर लगता है भाई व्लॉग बाकी सुबह कंटिन्यू करते हैं एंड बस करवा रहे हैं वाली। मैं नहीं करा रहा तो गाइस ना 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 so guys I thought it was very important to tell you guys that we finally managed to watch Dhurandhar it was the next day of course because हमें shows नहीं मिल रहे थे तो हम बड़े excited गए हम धुरंधर देखेंगे इतना like bang on उसका वो चल रहा था सारा ट्रेलर वगैरह हाइप एंड एवरीथिंग सो हम गए सो वो मूवी बेसिकली GCC पूरे UAE और हर जगह से बैन है पाकिस्तान में बैन एंड एवरीथिंग बट आउट ऑफ क्यूरोसिटी अब उसमें हमारा एजेंडा जो था देखने का तो वो था चौधरी असलम जिन लोगों को नहीं पता चौधरी असलम कौन है भाई आप किस यू आर लिविंग अंडर रॉक सो बेसिकली पाकिस्तान की CID थी या कोई बेसिकली कोई एंटी टेररिज्म कोई फोर्स थी उसके हेड थे एंड मज़े की बात है कि वो अनिया के बिल्कुल पिछली गली में रहते थे और समथिंग जहाँ पे वो कराची में रहते हैं तो हमने बड़ा ही अनिया से सुना है कि चौधरी असलम का वो घर है और आते जाते दिखाए अब बेसिकली हमने उनके लिए देखी बट व्हेन वी वॉच्ड इट वी सॉ हाउ एंटी पाकिस्तान द मूवी वाज और मुझे अंदर उस टाइम पे जो गुस्सा आ रहा था ना और वहाँ पे ना बेसिकली मेजॉरिटी आई फेल्ट कि इंडियंस थे इन द सिनेमा सो रिलेटिवली पाकिस्तानीज कम थे नहीं पाकिस्तानी बहुत थे बहुत आधे से ज्यादा पाकिस्तानी थे। ये श्योर गाइस लेकिन अंदर से ऐसा गुस्सा आया ना कि यार ये जो पोर्ट्रेयल करते हैं ना हमारा ऐसे पकड़ कर मौन कर वायलेंस के अगेंस्ट तो मैं तो मेरे में उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा लेकिन यार आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द ऑब्सेशन इंडियंस हैव विद पाकिस्तानीज कि ये तो हम जनाब करके बात नहीं करते एक तो वाई इज़ एवरीथिंग सुरमा आदाब एंड वाई इज़ एवरीथिंग अबाउट टेररिज्म अबाउट पाकिस्तान मतलब यार मतलब एक तो यार you guys need to chill calm down and if anybody from India is watching this video bro if you ever come to Pakistan trust me we are way more urban and very chill and very cash than you actually think we are you probably think that we're like आई डोंट नो जो सुरमा लगाते हैं हम हर वक्त वो शलवार कमीज़ पहन के वो हाफ स्लीव्स तो एक तो हम नहीं पहनते ठीक है शलवार कमीज़ कोई भी हाफ स्लीव्स नहीं पहनता हम टोपियाँ नहीं पहनते और हम कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं है वी आर वेर पीस लविंग कंट्री एंड इफ़ आई डोंट नो वाई योर मूवीज़ पोर्ट्रे अस इन दिस वे सो जितना अच्छा मुझे ट्रेलर लगा एंड एवरीथिंग आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड विद द एंटी पाकिस्तान एजेंडा सो दैट वाज अ बमर सो उसने हमारा थोड़ा सा मूड ख़राब कर दिया खैर इसी पे गाइस वीडियो एंड तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।